हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बेटा, कल आपका होने वाला है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का टेस्ट। उसमें बेटा संभावित क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो निम्नानुसार है। बेटा आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के ये क्वेश्चनों को मैं आपके समक्ष उत्तर के साथ लाया हूँ। बेटा ठीक है। वर्साई की संधि किन किन राज्यों के मध्य हुई? इन संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी? तो वर्साई की जो संधि है ना बेटा, वो जर्मनी और विजय देश, जो जो देश जीते थे, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका और इटली के बीच हुआ था। शर्तें क्या की थी बेटा? निम्नलिखित है। ठीक है। पहला शर्त था बेटा, जर्मनी के सारनामा कोयला का क्षेत्र 15 साल के लिए फ्रांस को दे देना। दूसरा शर्त ये था बेटा, जूनी के जो कुछ क्षेत्र थे जैसे डेनमार्क, जूनी की जगह बेटा आप जर्मनी लिखना। ठीक है। जर्मनी के कुछ क्षेत्र डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। तीसरा है बेटा, राइन नदी घाटी के जो क्षेत्र है बेटा, उस किसको दे दिया गया? जर्मनी की सेना से हटा दिया गया। मतलब जो राइन नदी था ना बेटा, वहां पर जर्मनी का सेना था, उसको हटा दिया गया। उसके बाद निशस्त्रीकरण के अंतर्गत जर्मनी की सेना को घटाकर 1 लाख कर दिया गया और उसके वायुसेना को और पनडुब्बियों की जो सेना रखने का जो अधिकार था बेटा, उसको भी छीन लिया गया। उसके साथ ही साथ मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का हर्जाना जर्मनी पर थोप दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राष्ट्रीय संघ की स्थापना क्यों की गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बेटा एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना किया गया जो विश्व में क्या ला सके? शांति ला सके। ठीक है। इसलिए ठोस पहल किया गया और युद्ध ताकि रुक सके। युद्ध है बेटा, उसको रोकना चाहिए। उसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। तो कारण क्या क्या था बेटा? ठीक है। उसके मुख्य कारण थे, राष्ट्रों के मध्य विवादों को शांतिपूर्वक निपटाया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना किया गया। साथ ही साथ दूसरा, राष्ट्रों के बीच स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के विकास के लिए इससे मदद मिल सके, इसलिए किया गया। युद्ध में शामिल जो दोनों गुट थे बेटा, युद्ध दो लोगों के बीच होता है, उनमें सामंजस्य बिठाया जा सके, मतलब मित्रता बनाया जा सके। फिर बेटा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतरराष्ट्रीय समझौते का क्रियान्वयन किया जा सके, मतलब जो समझौता हुआ था बेटा, उसको सक्सेस किया जा सके। ठीक है। विशेष करके जो वर्साई की संधि का पालन कराया जा सके। के बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? तो बेटा खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम निम्नलिखित है। कौन कौन से बेटा? पहला, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, मतलब जो खाद्य पदार्थ है ना बेटा, उसको उपलब्ध करवाना। ठीक है। दूसरा है सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच। ठीक है। फिर थर्ड क्या है बेटा? बाजार और क्रय शक्ति को पहुंच। ठीक है। ये है 3 का क्या है? आयाम है। ठीक है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो बेटा सरकार क्या करता है, हर वर्ष जो फसल उत्पादित होता है, ठीक है, किसान लोग उत्पादित करते हैं बेटा, उसको प्रोत्साहित करने के लिए फसल आने से पहले, मतलब जो फसल रहता है ना बेटा, वो आने से पहले एक मूल्य निर्धारित कर देता है। ठीक है, कि उस मूल्य पर जो अनाज है उनको खरीदा जाएगा। उसी न्यूनतम मूल्य को क्या कहते हैं बेटा? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जनसंचार माध्यमों के लाभ और आपको हानि लिखना है। तो बेटा जो जनसंचार है ना, उससे क्या लाभ है? जनसंचार मतलब बेटा टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जनसंचार। ठीक है। तो यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। यह हमारे दैनिक जीवन में क्या हो गया बेटा? शामिल हो गया है। धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिल रही है। तो धर्म से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं न्यूज़। ठीक है। शिव शिव भक्ति ले लो, महाभारत ले लो, ये सब उसी में मिल जाता है बेटा। चाहे सेहत के बारे में चाहिए तो यूट्यूब में जाओ, सर्च कर लो, मिल जाता है। इससे थर्ड क्या है बेटा? इससे मानव जीवन अत्यंत सरल हो चुका है। ठीक है। समर्थ व सक्रिय हो गया। चौथा लाभ यह है बेटा, सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। साथ ही साथ बेटा सरकारी काम काज पर निगरानी बढ़ी है। ठीक है। और हानियां भी है बेटा इससे। पहला, इसने
काल्पनिक जीवन की बढ़ावा दी है। लोग कल्पना करने लग जाते भाई, अब हाँ हम ऐसे करेंगे, वो हीरो बना तो मैं तो बनूंगा, ये बहुत सारे ऐसे कल्पना करने लग जाते हैं। ठीक है, समाज में बेटा इससे अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है। ठीक है, आपने देखा होगा टीवी या मोबाइल हो गया, उसके माध्यम से जनसंचार है बेटा, ये सब उससे अश्लीलता और असामाजिकता बढ़ रहा है। ठीक, गलत मुद्दों की जबरदस्त प्रचार का जरिया बन गए हैं बेटा, कुछ गलत हुआ रहता है उसको ज्यादा दिखाया जाता है। ठीक है? इससे नैतिकता व चारित्रिक पतन भी हो रहा है। तो बेटा नैतिक बना रहता है, आपका जो कैरेक्टर है ठीक, वो भी इसके थ्रू बेटा, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, उसके थ्रू क्या होता है, आपका जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कम होते चले जाता है बेटा। ठीक है, गलत तरीकों से देखा जाता है। वैसे ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानता और अंतर देखते हैं? ठीक है, तो समानता ये है बेटा टीवी संप्रेषण में कि दोनों माध्यमों के द्वारा समाचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मुद्रित मतलब जो छपता है, टीवी मतलब जो दिखता है। दोनों में क्या होता है बेटा, दोनों में समाचार और सूचना का आदान प्रदान होता है। दोनों को बेटा आप न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी देखो, दोनों से हमारा ज्ञान में क्या होता है, वृद्धि। मुद्रित माध्यम भी से भी हमारा मनोरंजन करता है, चुटकुला हो गया, कुछ कुछ खेल वेल का जो छपा रहता है उससे, टीवी से भी हमारा मनोरंजन। साथ ही साथ समाचार पत्र और टीवी दोनों ही सरकार की समीक्षा, मतलब राजनीतिक वाला जो भी समाचार आता है दोनों में दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अंतर। दोनों में अंतर क्या है बेटा, समाचार पत्र केवल हम पढ़ सकते हैं, जबकि टीवी को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, समाचार को पढ़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसको अनपढ़ व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, लेकिन टीवी को अनपढ़ लोग भी देख सकते, उसका लाभ उठा सकते। उसके बाद है बेटा सेकंड अंतर, समाचार पत्र की अपेक्षा टीवी मनोरंजन का बड़ा साधन है। आप बेटा न्यूज़पेपर रख दो, एक जगह टीवी रख दो, तो मनोरंजन सबसे ज़्यादा देखा जाएगा बेटा, तो सबसे ज़्यादा मनोरंजन होता है आपका टीवी से। ठीक है, क्योंकि उसमें संगीत भी आ जाता है, गीत भी आ जाता है, सारा चीज़ मिल जाता है इसलिए। और तीसरा अंतर यह है बेटा, समाचार पत्र जहां हमें समाचार देर से देता है, समाचार न्यूज़पेपर बेटा सुबह सुबह आता है या शाम को आता है, वो लेट से आता है, जबकि लाइव तुरंत जो भी समाचार है बेटा आपको टीवी के माध्यम से मिल जाता है। मुद्रित माध्यम से हम बेटा घटनाओं को देख नहीं सकते, उसमें देख नहीं सकते, बस जो फोटो छापा है उतना ही बस देख सकते हैं, जबकि टीवी के माध्यम से हम जो भी घटना हुआ है वो लाइव देख सकते हैं बेटा, चाहे वो मैच हो या कहीं पास का कोई कार्यक्रम हो। ठीक है, उसके बाद है बेटा इंदिरा गांधी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बेटा, या इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाला गया है? तो पंजाब में हरिके बैराज से निकलता है बेटा। कहाँ से निकलता है? पंजाब के हरिके बैराज से निकलता है बेटा। मेरा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नवनीकरण संसाधन और अनवनीकरण संसाधन। ठीक है, तो बेटा इसमें अंतर, नवनीकरण संसाधन क्या होता है, इसका उपयोग हम एक बार से अधिक बार कर सकते हैं। नवनीकरण को एक बार यूज करे दोबारा भी यूज कर सकते हो, जबकि अनवनीकरण संसाधन को एक बार बस उपयोग करोगे, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा अंतर है बेटा, नवनीकरण संसाधन असमाप्त होता है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, जबकि अनवनीकरण संसाधन समाप्त हो सकता है। नवनीकरण संसाधन को बनने में बेटा कम समय लगता है, जबकि अनवनीकरण संसाधन को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। नवनीकरण संसाधन से बेटा कम प्रदूषण फैलता है, जबकि अनवनीकरण संसाधन जो होता है उससे अधिक प्रदूषण फैलता है। नवनीकरण संसाधन के उदाहरण सौर ऊर्जा, मतलब धूप के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, पवन ऊर्जा हो गया, पानी हो गया, ये सब नवनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। जबकि अनवनीकरण संसाधन बेटा आपका कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया आदि, ये सब बेटा अनवनीकरण के उदाहरण है। आई होप बेटा ये सारे क्वेश्चन आपका कल के टेस्ट में मदद करें। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए।